नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 13वें दिन दोनों सदनों में अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासी संग्राम मचा। विधानसभा में विपक्षी दलों ने नारेबाजी और हंगामा करते हुए वॉकआउट किया तो विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी की भिड़ंत हो गई। कर रहा इसीलिए वो कर लिए आप कभी इधर उधर नहीं जाइएगा। बैठिए। विधानसभा में हंगामा, विधान परिषद में हंगामा। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन से सड़क तक हाई वोल्टेज ड्रामा। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी समेत महागठबंधन के तमाम दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीट से खड़े हो गए। नारे लगाते हुए वेल में आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी खड़ी होकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाने लगे। हंगामा देख सीएम नीतीश कुमार भी खड़े हो गए। राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि आज तक इन लोगों ने किसी के लिए कोई काम किया? आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटा अरे बैठो ना, काहे ला बोल रहे हो? आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है। और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? बिहार के जनता का सवाल है ना, तो बिहार के जनता का सवाल नहीं उठाए तो किसको उठाए? जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए है, कोई को प्रखंड बनाए है, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? लालू प्रसाद 3-3 4-4 को फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश है दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है। राबड़ी पर भड़के नीतीश खाटी देसी अंदाज में खीसे निपोरते रहे। मगही में पूछा, आपको पता क्या है? आप किस लिए मुख्यमंत्री बने थे? जब आपके पति हटाए गए तो आप बन गए। इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम अलग हो गए। जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी वो कर लिए। आप कभी इधर उधर नहीं जाइएगा। बैठिए, आराम से बैठिए। ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कौची मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है? अरे घर में के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से। शेर है ना, तो जंगल गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। गरीब बेटी के, दलित बेटी के, पिछड़ा बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। और वही लोग बीजेपी के लोग कर रहा है, सरकार के लोग कर रहा है। हम समझ गए, करवा रहे हैं, नीतीश कुमार करवा रहे हैं। सदन में नीतीश कुमार के तेवर देख कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने भी राबड़ी पर गुस्सा निकाला। नीतीश कुमार का भाषण खत्म होते ही अशोक चौधरी ने राबड़ी को ललकारना शुरू कर दिया। वही नीतीश कुमार वाले सवाल, मसला नाप के राज में क्या था? फिरौती मांगी जाती थी, अपहरण होता था, लेकिन राबड़ी भी खामोश नहीं रही। बोली, तुम तो कमीशन खोर हो। अगर सदन में इस तरह की परंपरा की शुरुआत होगी तो आने वाला भविष्य इस बिना को कभी माफ नहीं करेगा। कितना पानी में डाला हम जानते हैं।
कहाँ तू बड़ा हम जानते हैं, और क्या करते हैं सब मालूम है। ये सब ठीक है बात, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं इसके करिए। बाद में देखा जाएगा। सवाल करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। 2007 में हुआ है, 2007 सरकार करवाया, आप लोग करवाए, आप करवाए। बोले मंत्री जी बोले, क्या बोले? तो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर न बोले क्या आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे। आरजेडी का लोग के शासन में डॉक्टर भाग गया, बीमारी भाग गया, और आप लोग क्या लूटना राज होता था। बिहार था, बिहार में 118 नौजवान हो गया, 118 नौजवान हो गया। सदन के बाहर मीडिया से रूबरू हुई राबड़ी ने एक बार फिर ये दावा किया कि बिहार में आए दिन हत्या की वारदातें हो रही हैं, अपराध बेकाबू है, बिहार में महाजंगल राज है। बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को उकसा रहे हैं। छोड़िए ना, अशोक तो फालतू के हैं। अशोक के ऊपर 2007 में हमारा सरकार था, 2005 में हमारा सरकार खत्म हो गया था, 6 महीने खत्म हो गया था सरकार हमारा। तो का कौन राजद के कौन लोग था? वही लोग करवाता है और वही लोग राजद के आरोप लगाता है। सरकार करवाती है, बीजेपी के लोग करवाता है नीतीश कुमार के बदनाम करने के लिए। इतना मर्डर, हत्या, लूट जो हो रहा है, अपहरण हो रहा है। बिहार विधानमंडल परिसर में जब विपक्षी दल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहे थे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोलीबारी में मौत हो गई। और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ, हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी। ये कोई पहली बार नहीं है जब सदन के अंदर राबड़ी और नीतीश के बीच भिड़ंत हुई है। इससे पहले 2 बार दोनों आमने सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की तीखी बहस का वीडियो भी वायरल है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।